आज मार्केट में एक डेंजरस सा गैप क्रिएट हो रहा है पेपर सिल्वर और फिजिकल सिल्वर में। अब ये पेपर सिल्वर जो होता है उसको आप फ्यूचर्स में, ईटीएफ्स में, जो स्टॉक मार्केट के लिस्टेड जितने भी आपके एप्लीकेशंस होती है उसमें आप बाय सेल जो करते हो वो एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें से आप सिल्वर के राइट्स बाय करते हो और सिल्वर होल्ड करते हो उन पेपर्स पे। और फिजिकल सिल्वर जैसे आपको सबको पता है कि मार्केट में जाके जो खरीदते हो आप सिल्वर, जिसमें फिजिकल बार्स आपको मिलते हैं, कॉइन्स आपको मिलते हैं, जिनकी डिलीवरी आप लेते हो वो फिजिकल सिल्वर होता है। इन दोनों के बीच में ना अभी गैप जो चलती आ रही है पिछले 6 सालों से चलती आ रही है। जो फिजिकल सिल्वर है वो बहुत कम है और जो पेपर सिल्वर है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत सारा आपको सिल्वर बेचा गया है, जितना बेचा गया है उतना एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी ना पहले था ना अब है। 6 सालों से डिफिसिट चल रहा है। लेकिन इस साल जो हो रहा है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। मैं सारे फैक्ट्स और न्यूज़ आर्टिकल्स और डेटा के साथ बात करूंगा। चलते हैं स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ मैं कि ऐसा अभी क्या क्रिएट हो रहा है। देखिए, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि सिल्वर में छठवां साल ये चल रहा है जिसमें कंटिन्यूअसली ड्रॉडाउन देखा जा रहा है, डेफिसिट देखा जा रहा है। ये जो गैप है पिछले 6 सालों से चलते जा रही है। ऐसा इसलिए अब तक चलते आ रहा है क्योंकि जितने भी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सेल होते हैं एमसीएक्स पे और पेपर ट्रेड्स होते हैं ईटीएफ्स पे, उनमें कोई डिलीवरी फिजिकल मांग नहीं रहा है, बाय सेल करके प्रॉफिट्स बुक करके बैठ जाते हैं। इसलिए अब तक के जो डेटा बता रहा है वो 97 से 99% के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ईटीएफ्स के और फ्यूचर्स के, वो सारे जो है या तो रोल ओवर किए जाते हैं या सेटल किए जाते हैं। कोई भी इसकी डिलीवरी नहीं मांगता है। लेकिन मेन पिक्चर अभी यहाँ शुरू होती है कि अगर किसी ने इस रेट पर सिल्वर की फिजिकल डिलीवरी मांगनी शुरू कर दी तो क्या सच में ये जितने भी फ्यूचर्स और ईटीएफ्स बेचे गए हैं उतनी ही क्वांटिटी के सिल्वर के फिजिकल स्टॉक्स वॉल्ट्स में, कहीं गोडाउन्स में या कहीं एक्सचेंज के किसी एक बैकअप जोन में रखे हुए हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो 15 अप्रैल में रियूटर्स की रिपोर्ट है जिसमें सिल्वर मार्केट जो है वो छठवें कंटिन्यूअस डिफिसिट में जो चल रहा है वो 762 मिलियंस के ड्रॉडाउन के साथ चल रहा है। मतलब 2021 से लेकर अब तक पिछले 5 सालों में देखा जाए तो 762 मिलियंस का ऑलरेडी वर्ल्ड का फिजिकल सिल्वर विड्रॉ हो चुका है और वहां से बाहर आ चुका है। अब अगर आप ये सैमको की रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें आपको दो तरीके के स्टोरेज दिख रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको ईटीएफ्स और फ्यूचर्स बेचे जा रहे हैं। वो है रजिस्टर्ड सिल्वर स्टॉक जो 88 मिलियन के आसपास है, और एलिजिबल सिल्वर स्टॉक जो सिर्फ आपको वहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से रखा गया है, जिसकी आप डिलीवरी क्लेम नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि रजिस्टर्ड सिल्वर स्टॉक जो 88 मिलियन है, जो तकरीबन तकरीबन 88 से 90 मिलियन तक के डेटा जा रहा है, वही ऐसा स्टॉक है जिसको अगर आप फिजिकल डिलीवरी मांगना चाहो ईटीएफ खरीदकर या फ्यूचर्स खरीदकर तो इतना ही आपको सिल्वर अवेलेबल है जो फिजिकल डिलीवरी में मिल सकता है। लेकिन अगर आप ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करें कि ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जितने कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं या मांग सकते हैं डिलीवरी, तो ये 88 मिलियन के आंकड़े से कम 4 गुना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है जो अभी फ्यूचर्स लिए गए हैं, बेचे गए हैं। और ईटीएफ जितने लिए और बेचे गए हैं वो रजिस्टर्ड जो सिल्वर का स्टॉक है, जो फिजिकल स्टॉक है, जो डिलीवरी देने लायक है, उससे 4 गुना ज्यादा फ्यूचर्स और ईटीएफ्स अभी खरीदे बेचे जा चुके हैं। तो कंसर्न मेरा यह है कि अगर किसी ने डिलीवरी मांगी एक्सपायरी पर तो क्या होगा। आज आप, मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब आप बड़ी बड़ी स्पाइक सिल्वर की देख रहे होंगे। आज डेट है 1 मई। अप्रैल की जितनी भी रोल ओवर हुए हैं उन्होंने अगर डिलीवरी मांगना चालू कर दी तो बड़ी बड़ी स्पाइक्स और बड़े बड़े वोलेटाइल मूवमेंट्स आपको सिल्वर के प्राइसेस में जो भी आते हुए दिख रहे हैं वो इस रीजन से भी आते हुए दिख सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि 31 जनवरी में जो क्रैश आया था, उस जनवरी में डेटा के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो 2026 जनवरी का ये जो मंथ था, इस मंथ में एक हफ्ते में ही 33 मिलियन ऑन्स का सिल्वर का डिलीवरी निकाल दिया गया। ये डिलीवरी निकाल दिया गया, लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी निकालने का प्रोसेस नहीं था, ना ही ये वैल्यू और ये फिगर है जो नॉर्मल है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें समझ के चलो कि बैंक कोई डूबने वाली होती है तो न्यूज़ आती है कि बैंक डूबने वाली है तो लोग जाते हैं और अपने अपने पैसे बैंक अकाउंट से निकालते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जनवरी 2026 में जो मूवमेंट आया है उसमें इतनी बड़ी 33 मिलियन ऑन्स का डिलीवरी जो लिया गया वो उसी तरीके से लिया गया कि वॉल्ट में उतनी डिलीवरी कल चल के बचे ना बचे, इसलिए पहले डिलीवरी ले लो। वैसा ही बैंकरप्ट जैसा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बैंक कोई डूबने वाली है तो पैसे कोई फटाक से जाके बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं और बैंक विड्रॉल्स रोक देती है। उस टाइप का सीनीरो जनवरी 2026 में आया था। अगर अभी भी आप सोच रहे होंगे कि अभी भी इतने लो लेवल्स पर डिमांड जितनी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, तो आपको ये एक डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। वो आप स्क्रीन पे चलिए मैं दिखाता हूँ। चाइनीज सिल्वर इंपोर्ट्स ने 2026 के मार्च महीने में अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट का परसेंटेज का हाईएस्ट हाई ब्रेक कर दिया है। 173% का सीजनल एवरेज से भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट मार्च 2026 में चाइना ने अपना रिपोर्ट किया है।
रही बात इंडिया की, तो इंडिया पूरे ग्लोबल सप्लाई का 25% अकेला सिल्वर कंज्यूम कर सकता है और कर रहा है, जिसमें सोलर, ईवी, एआई, बहुत सारी चीज़ों की चिपसेट्स और सोल्डरिंग आयरन्स और सब चीज़ों में, मदरबोर्ड्स की चिप्स में, सब में सिल्वर जो यूज़ हो रहा है, आपको तो सारा ये सब पहले भी पता ही होगा। अब बात ये आती है कि इतनी सब डिमांड रहने के बावजूद भी, सिल्वर में शॉर्टेज रहने के बावजूद भी, सप्लाई के और डिमांड्स के बड़े रहने के बावजूद भी प्राइजेस ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए जो डॉलर के रेट चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स के रेट चल रहे हैं और छोटे छोटे माइक्रो फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, चलिए लाइव स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या टारगेट दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन की अगर सुने तो उनको 2026 में $81 पर ऑन्स के आसपास का एक नॉर्मल एवरेज टारगेट निकाला है इन्होंने, जो 2026 में इतना ही रेट वो देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम चलें और देखें कोटक म्यूचुअल फंड के इस आर्टिकल को, तो सिल्वर इज़ द न्यू रेयर अर्थ मेटल है। इस मेटल को जितने लोग कैप्चर करना चाहते हैं, वो एज प्रेशियस मेटल से स्ट्रेटेजिक असेट, मतलब जैसे गोल्ड रिजर्व बना रही है हर गवर्नमेंट, वैसे ही सिल्वर को प्रेशियस मेटल मानते मानते अब ये स्ट्रेटेजिक असेट की तरह किसी भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ऐड होने के लिए तैयार है। अब आगे सोचने समझने वाली बात यह है कि क्या आपको लगता है कि सिस्टम में फिजिकल मेटल पर जो डिपेंडेंसी है ईटीएफ्स और फ्यूचर्स बनाने की, वो कब तक सस्टेन कर पाएगी इस गैप को जो अभी दिख रही है? और आपको क्या लगता है, ये गैप अगर सस्टेन नहीं कर पाई और किसी ने डिलीवरी मांगी बहुत बड़ी, तो क्या ये वॉल्ट में जो रखा हुआ सिल्वर है, उतना क्वांटिटी जो है वो सफिशिएंट है, या बहुत बड़ा एक फिर से शूटअप देखेंगे जो इससे पहले हम 1980 और 2000 के आसपास के एक डेकेड्स में भी देख चुके हैं?